बच्चों जय हिंद। आज बताएंगे ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह क्या होता है। यानी कि जो मनुष्य में या जंतुओं में या मनुष्य में जो भी ये ब्लड जो होता है ये बहता है, तो इसके ग्रुप क्या हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो इनके 10 ग्रुप होते हैं। 10 ग्रुप में मेन जो है 4 ही ग्रुप होते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए बी और ओ, ये 4 ग्रुप होते हैं। अब इनका आकार कैसे होता है, कैसे बॉडी में वर्क करते हैं। अगर ए ग्रुप वालों को बी पर चढ़ा दिया जाए तो मृत्यु हो जाती है या इन्फेक्शन, या बी वाले का ए पर चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसे ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं जो सभी को दे अपना सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सभी का ब्लड ले सकते हैं। तो हम इनमें आज पढ़ेंगे ये ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह क्या होता है, जिसको हम लोग लहू कहते हैं, रुधिर कहते हैं, रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले इसमें देखेंगे कि 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा में रक्त वाले में पीछे अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारा जो है वीडियो देख लीजिए, पूरा रक्त के बारे में समझ में आ जाएगा। प्लाज्मा जो होता है ये रक्त यानी तरल होता है। तरल मतलब द्रव के रूप में। द्रव वो होते हैं जो आसानी से बहते हैं। उन्हीं में आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, जिसे लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अच्छा, आरबीसी से इनका पूरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आरबीसी क्या करता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। जैसे पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ऐसे ही खून का रंग लाल होने का कारण जो है हीमोग्लोबिन होता है। कंपटीशन में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, आरबीसी हीमोग्लोबिन क्या करता है, बॉडी के अंदर पूरा ऑक्सीजन को ले जाता है। बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लाने का काम करता है, और शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य जो है ये हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन का होता है आरबीसी होता है, जिसे लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और पढ़ा होगा रुधिराणु में, रुधिराणु का ये 95% भाग बनाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्लाज्मा होता है ये तरल होता है। इसी तरल में ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब तैरते रहते हैं। सभी का तुमने वर्क देखा है कि रुधिराणु क्या करते हैं, ये थ्रोम्बिस में पिछला वीडियो देखोगे तो उसी के बारे में ये सब था। अब ये है रेड ब्लड सेल्स, इसका आकार गोल होता है और ये तैरते रहते हैं। किसमें, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो जो आरबीसी वाला पार्ट होता है इसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। एंटीजन कहते हैं जो तरल पदार्थ होता है उसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। अब हम ब्लड ग्रुप देखने 2 चीज़ें हमको पता लगी कि एंटीजन और एंटीबॉडी। अब हम समझेंगे कि ये रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन होते क्या हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। तो जो आरबीसी हैं ये एंटीजन होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी में विटामिन होते हैं, यानी विटामिन ही प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रोटीन रहते हैं उनको स्मॉल ए स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और जो हमारे एंटीजन जो आरबीसी में होते हैं, जो प्रोटीन जो होते हैं उनको कैपिटल ए और बी देखेंगे। अच्छा, इन दोनों को अलग अलग इसलिए कहा गया है क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में प्रोटीन बी और एंटीजन में जो है ए प्रोटीन होता है। अब इनका देखते हैं कैसे। अच्छा, प्रोटीन उससे पहले हम जान जाते हैं भोजन क्या होता है। भोजन वो होता है जिसमें पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ऐसा भोजन जो हमारी बॉडी को सारी चीज़ें उपलब्ध करा सके उसको भोजन कहते हैं। भोजन में 5 चीज़ें बेसिकली होती हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं। अब देखें कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट केवल बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाते हैं तो पेट्रोल क्या करता है, केवल इंजन को चलाने के लिए केवल ऊर्जा देता है। ऐसे ही देख लेते हैं वसा क्या होता है। ये भी वसा भी जो है बॉडी को
ऊर्जा देता है। लेकिन ऊर्जा ये कब देता है, जैसे टंकी में एक जो है मेन होता है और एक जो होता है रिजर्व होता है। रिजर्व कब होता है, जब पेट्रोल कम रह जाता है तो रिजर्व उसको वर्क। अच्छा, बॉडी में कुछ रिजर्व है नहीं, इसमें रिजर्व का जो कार्य करता है वो हमारा वसा करता है। वसा बॉडी को तब एनर्जी देता है जब भोजन हमारे पेट में नहीं रह जाता है, यानी भोजन जब 4 घंटे के बाद जब पच जाता है, उसके बाद जब पच जाता है तो जब भोजन नहीं पेट में बचा तब हमारा जो है वसा यानी फैट यानी चर्बी यानी मोटापा ये मांस को जो है गला गला करके बॉडी से एनर्जी ले लेता है। उसके बाद देखेंगे प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन नई सेल्स को प्रोड्यूस, जो सेल्स हमारी मर जाती हैं या जब हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, छोटे से बच्चा जो है वो जब बड़ा बना तो सेल डिफ्यूजन होती रहती, नई सेलों का निर्माण प्रोटीन करता है। विटामिन क्या करता है, रक्षा का कार्य करता है, यानी बॉडी में जब हमारे जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ फंगी जब ये अदर जीवाणु हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं तो उनको हराने में और शरीर को सुरक्षित रखने में यानी निरोग रखने में विटामिन करते हैं। फिर लवण क्या होते हैं, लवण जो हमारी ये चर्बी होती है, जो ये स्किन होती है, जो हमारी ये स्किन जिसको खाल कहते हैं, इसको जो है दाग धब्बे फोड़े फुंसी ये सब लवण वर्क करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, ये 2 चीज़ें समझ में आ गई। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं और आरबीसी में एंटीजन होते हैं, और एंटीबॉडी में प्रोटीन को हम स्मॉल a और स्मॉल b से दिखाते हैं, जबकि एंटीजन को हम कैपिटल A और कैपिटल B यानी प्रोटीन को दिखाते हैं। अब देखेंगे ये जो रक्त का जो समूह है, जो ब्लड ग्रुप है, इसका निर्धारण हम हमेशा जो है एंटीजन करते हैं। एंटीजन ही जो है ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रक्त में लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, जिनको हम लोग एंटीजन कहते हैं, ये एंटीबॉडी में तैरते रहते हैं। अब देखा होगा डॉक्टर जो लोग होते हैं, ये देखा होगा कि स्लाइड लेते हैं, कांच की 2 स्लाइडें लेते हैं, ब्लड निकालते हैं, 1 बूंद डाल करके ऐसे इसको रगड़ देते हैं। अगर माइक्रोस्कोप पर देखने के बाद ये कैसे बता देते हैं कि किसी भी व्यक्ति का किस ग्रुप का ब्लड है। अब मुश्किल से 1 मिनट लगता है, डॉक्टर स्लाइड पे ले करके और बता दे। अच्छा, उसमें ऐसा क्या देखते हैं ब्लड में जो तुमको बता देते हैं? अगर देखा जाए तो तुम भी देख करके बता दोगे। देखिए होता क्या है कि स्लाइड लेते हैं, ब्लड डालते हैं, ब्लड पे रगड़ देते हैं, फिर उनका आकार देखते हैं कि किसका कैसा आकार है। तो उससे पहले तुमको पता होना चाहिए कि ए ग्रुप वालों का जो है कैसा आकार, बी वालों का कैसा, ए बी वालों का, ओ का। अगर जान जाओ तुम भी देख लोगे। देखिए चलते हैं देखते हैं। ग्रुप ए वाले ब्लड में जो एंटीजन का जो आकार होता है ये इस तरीके से, इसके ऊपर जो ये उभरे हुए जो भाग हैं ये जो है त्रिभुजाकार होते हैं, जिसको ए कहते हैं, जिसको कैपिटल ए एंटीजन कहते हैं। कैसे? कैपिटल ए एंटीजन कहते हैं ऐसे। और इसमें जो एंटीबॉडी होता है उनका ये कर्व होता है। अब ये क्या होते हैं, इसमें फंसते नहीं हैं, ये वाला इसमें फंसता नहीं, आसानी से मूवमेंट या फ्लो करते रहते हैं, फंसते नहीं हैं। फिर ये त्रिभुजाकार और ये तैरते रहते हैं, फंसते नहीं हैं। बी वालों का देखिए, इसके ऊपर जो उभरे हुए भाग होते हैं कर्व ये भी हैं, कर्व ये भी हैं, लेकिन ये इसका कर्व उल्टा है, इस तरीके से ये इस पे उल्टा है। इसमें जो हमारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं जिसको स्मॉल ए से, और ए ग्रुप वाले में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि ए के साथ स्मॉल बी और कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए आ जाते हैं, मतलब उल्टा अपोजिशन होता है, विलोम होते हैं। अब देखते हैं कि ये इसमें आसानी से ये मूवमेंट कर सकते हैं, इसमें फंसते नहीं हैं। ए ग्रुप में एंटीबॉडी बी और बी ग्रुप में एंटीबॉडी ए होते हैं, जो आसानी से मूवमेंट कर लेते हैं, निकल जाते हैं, मतलब फंसते नहीं, इधर से निकल गए उधर निकल गए। अब ये क्या होता है, जो ए बी जो ग्रुप होता है उसमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है।
एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन एक बन जाता है कि किस ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, तो ग्रुप जो है AB में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। अब देखते हैं अगर एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं तो क्या मतलब जो है बॉडी में होता है। अब देखेंगे इसमें जो एंटीजन होते हैं उस पे जो है एंटीजन A वाला भी है और एंटीजन B वाले भी हैं। ये जो त्रिभुजाकार है या A वाले हैं, ये कर्व वाला जो है, ये दोनों जो है एंटीजन पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ ब्लड जिनका ग्रुप AB है उनमें एंटीजन A भी पाया जाता है, एंटीजन B भी पाए जाते हैं, बट उसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं। अगर सपोज करिए एंटीबॉडी अगर A इसमें आ जाए तो इसमें तो ये आसानी से निकल दे, ये इसमें नहीं फंसेगा, ये तो इसमें नहीं फंसेगा, लेकिन इसमें आके फंस जाएगा। अगर यही ग्रुप A वाले का अगर एंटीबॉडी इस पर चढ़ा दिया जाए तो ये A वाले में तो नहीं फंसेगा, लेकिन ये इस वाले में फंस जाएंगे। अर्थात ये हुआ कि जो है इसमें ये फंस जाते हैं, लेकिन इसीलिए इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। अच्छा, जिनका ग्रुप A भी होता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। पूछा जाए क्यों बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं होता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिनके ग्रुप समूह AB पाया जाता है या AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जैसे आसानी से देखा, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कुछ कार्य वगैरह नहीं करते हैं, हमेशा अक्सर वो बीमार रहते हैं, तो उनमें ये देखा गया है संभवतः उनका ग्रुप AB रहता है। अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं एंटीबॉडी में। अब अच्छा, कारण ये होता है अगर इसमें एंटीबॉडी अगर पाया जाए तो फंस जाएंगे, फंस जाने के कारण इनमें क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। अच्छा, ग्रुप O वाले के ऊपर देखा होगा कुछ भी उभार नहीं पाए जाते, सपाट होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप O होता है उन्हें हम लोग सर्वदाता कहते हैं। मतलब ये सभी की डिनोट कर सकते हैं, मतलब A वाले को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, B वालों को भी दे सकते हैं और AB वालों को भी दे सकते हैं। अच्छा, AB वालों को सर्वग्राही कहा जाता है। ये A वाला भी अपना ले सकते हैं, B से भी ले सकते हैं। ये जो है सर्वदाता, ये सबको अपना ब्लड डिनोट करते हैं। AB ग्रुप वाले सभी से अपना ब्लड ले सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये जो होते हैं ये A वाला भी ले सकते हैं, B वाला। तो AB को सर्वग्राही कहा जाता है, O को सर्वदाता कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसमें अच्छा होता क्या है। अगर हम एंटीजन A पे एंटीबॉडी अगर स्मॉल a सेम कर दें, ये A वाला है, देखा होगा ये A वाला है, ये B वाला है, अगर सेम से हमने देखा जिनका एंटीजन जो है कैपिटल A है और उनमें एंटीबॉडी B रहता है, A के साथ B, यहाँ पर देखा B के साथ A, अगर सेम कर दें कि एंटीजन A कर दें और स्मॉल a एंटीबॉडी कर दें तो ये इसमें फंस जाएगा, ये इसमें आके फंस जाएगा, ये वाला इसमें फंस जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की मृत्यु है। ये ब्लड का है पूरा, जब ये दिमाग में रखोगे तो अब हम देखेंगे अगर माता पिता में ब्लड A है या B है या AB है तो उनकी संतानों में ब्लड का ग्रुप कौन सा होगा, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इनको दिमाग में रख लीजिए। A के साथ कैपिटल स्मॉल b और B के साथ स्मॉल a और AB में एंटीबॉडी न होने के कारण जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप AB होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमेशा बीमार ही ये रहते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अब देखेंगे A को सर्वदाता कहते हैं, AB वाले ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही। जिनका AB है वो किसी का भी ब्लड चढ़वा सकते हैं, जिनका O ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। ये रक्त समूह होता है जिसे हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। इनके आकार के बारे में बता दिया, ये रखो। अगले चैप्टर में बताएंगे माता पिता का अगर ब्लड A है
ग्रुप अगर ए है, बी है, तो उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। बहुत स्ट्रक्चर से बड़ी आसान भाषा में समझेंगे इसको, जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।